वेलकम फ्रेंड्स। सर्वे फर्स्ट के लेक्चर नंबर 7 में आप लोग का स्वागत है। तो आइए अपना चेन सर्वेइंग के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने चेन सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड इन चेन सर्वेइंग। तो टॉपिक क्या है? इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड इन चेन सर्वे। कि चेन सर्वे में हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इस लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये आप एक तरीके से समझिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना कि सिर्फ पेपर के लिहाज से। जब आप लोग साइट पे वर्क करने जाओगे या वाइवा में बैठोगे या इंटरव्यू फेस करोगे पढ़ने के बाद से, तो वहां के लिए भी ये बहुत ही एक तरीके का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं चेन सर्वे में, पहले सारे नाम को देख लेते हैं। तो पहला, जिसके नाम भी चैप्टर पढ़ा है, चैन, हिंदी में इसको जरी कहते हैं। दूसरा टेप, ठीक। तीसरा एरो, फिर रेंजिंग रॉड, उसके बाद से है ऑफसेट रॉड, ठीक। देन हमारा आता है चैन हो गया, टेप हो गया, एरो हो गया, रेंजिंग रॉड हो गया, ऑफसेट रॉड हो गया, लाइन रेंजर, उसके बाद से पैग, फिर साहुल, साहुल को इंग्लिश में प्लम बॉब, ठीक। फिर फील्ड बुक। ये हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट है। ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक तरीके का बुक होता है। जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है हमारे, ये 8 हैं। कौन कौन सा? चैन, टेप, एरो, रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रॉड, लाइन रेंजर, पैग, प्लम बॉब। पैग के साथ मैलेट होता है, जो लकड़ी की हमारी हथौड़ी होती है, वो भी वहीं पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो ये हमारे इक्विपमेंट हैं जो हमारे चेन सर्वे में क्या होते हैं, चेन सर्वे में यूज करते हैं। तो बारी बारी से सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले इन सबके नाम को आप लोग नोट कर लीजिए एक जगह पे, ताकि अगर कोई पूछता है तो उस नाम को आपको बताने में आसानी रहे कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है चेन सर्वेइंग में। तो चैन हो गया, टेप हो गया, एरो हो गया, रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रॉड, लाइन रेंजर, पैक, प्लम बॉब, ठीक। तो अब इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला जो हम लोग का है, पहला जो हम लोग का है, पहला है हम लोग का चैन, हिंदी में कहते हैं जरीब, ठीक। तो चैन क्या होता है, जरीब क्या होता है, इसको देखते हैं। तो चैन आप लोग बेसिकली, जरीब आप लोग देखे होंगे कि पहले के जमाने में वीडियो या पटवारी या लेखपाल आते थे, तो एक मेजरमेंट करने के लिए एक चैन लेके आते थे, जिससे डिस्टेंस को हम लोग क्या करते थे, मेजर करते थे। तो रेखी परिमाप, लीनियर मेजरमेंट, मतलब किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग जरीब का इस्तेमाल करते हैं। जो जरीब हमारा होता है 4 mm मोटे जस्ताकृत इस्पात का बना होता है, जस्ताकृत मृदु इस्पात का बना होता है। जरीब हमारा किससे बना रहता है? 4 mm मोटे जस्ताकृत मृदु इस्पात का बना होता है। और किस फॉर्म में होता है? कड़ी के फॉर्म में होता है, लिंक के फॉर्म में, इस तरीके से। अरे
इस तरीके से ये हमारी एक लिंक है, एक कड़ी है जो किससे बनी हुई है, 4 mm मोटे जस्ताकृत मृदु इस्पात से बनी हुई है। ये हमारी क्या है, दूसरी लिंक है, दूसरी कड़ी है। दो लिंक को जोड़ने के लिए 3 हम लोग छल्ले का इस्तेमाल करते हैं। 3 हम लोग छल्ला, पहला छल्ला हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा छल्ला हमारा ये हो गया। तो 2 कड़ियों को जोड़ने के लिए हम कितने छल्लों का इस्तेमाल करते हैं, 3 छल्लों का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए इधर भी इस तरीके से छल्ला लगा होगा, ठीक। और जो डिस्टेंस हम लेते हैं इस छल्ले के बीच से और इस छल्ले के बीच का हम लोग डिस्टेंस ये लेते हैं, तो ये जो होता है एक लिंक की लंबाई होती है, ठीक। अब ये हर टाइप के चेन के लिए, हर टाइप के जेल के लिए अलग अलग होता है। कहीं पे 100 की लिंक होती है, कहीं पे हमारा 20 सेंटीमीटर की लिंक होती है। इस तरीके से भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। कहीं पे 1 फुट की होती है, कहीं 20 सेंटीमीटर की होती है, इस तरीके से कहीं 0.66 की होती है, कहीं 2 से 1/16 की होती है। ये अभी आगे डिटेल आएगा। लेकिन जरीब हमारा क्या होता है, जरीब हमारा डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग करके 2 ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं। जरीब हमारा 4 mm मोटे जस्ताकृत इस्पात का उपयोग करके बनाया जाता है। उससे एक लिंक बनाया जाता है। 2 लिंक को जोड़ने के लिए 3 छल्लों का इस्तेमाल किया जाता है और बीच वाले दोनों छल्लों के बीच से जो डिस्टेंस होता है वही हमारा एक लिंक की लंबाई होती है, ठीक। और लिंक के दोनों सिरे पे हम क्या करते हैं, इस्पात उसकी एल्युमिनियम की क्या लगा रहता है, हैंडल लगा रहता है। और किस जोड़ से लगा रहता है, तो फिरकी जोड़ का इस्तेमाल करके लगाते हैं। किस जोड़ का, फिरकी जोड़, ये नाम याद रखिएगा। फिरकी जोड़ का इस्तेमाल करके दोनों साइड हैंडल लगा रहता है और हैंडल कुछ इस तरीके का हमारा होता है, ठीक। और जितने लंबी हमारी चेन होती है उतना यहाँ पे अंकित रहता है, यहाँ पे इसके इस पोर्शन में। मान लीजिए 20 मीटर की चेन है तो 20, 30 मीटर की है तो 30, 100 फुट की है तो 100 फुट, इस तरीके से इस पे लिखा रहता है। और किस जोड़ से लगा रहता है, तो फिरकी जोड़ से हमारा क्या रहता है, जुड़ा रहता है। तो समझ में आ रहा है, चैन आपको समझ में आ रहा है क्या चीज, कि चैन हमारा क्या है, 4 mm मोटे जस्ताकृत लोहे इस्पात का बना रहता है। दोनों साइड हैंडल लगा रहता है। 2 कड़ियों को जोड़ने के लिए 3 छल्ले का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक चीज और जान लीजिए कि हर 5 मीटर पर या हर 25 लिंक पे, इस तरीके से ना लिखिए क्योंकि कहीं कहीं हर जगह अलग अलग होता है, ठीक। हर जगह क्या होता है आपका अलग अलग होता है, 5 मीटर में हर 5 मीटर पर एक टैग लगा रहता है। हर 5 मीटर पे क्या लगा रहता है, एक टैग लगा रहता है ताकि आपको डिस्टेंस मेजर करने में आसानी हो। 30 मीटर की लंबी चैन है, अगर टैग नहीं लगा रहेगा तो आप एक एक लिंक को काउंट करो, लिंक को काउंट करके तब उसके एक नंबर ऑफ लिंक से मल्टीप्लाई करो, तब जाके आप डिस्टेंस मेजर कर पाओगे। लेकिन अगर टैग लगा रहेगा तो डिस्टेंस मेजर करने में हमको क्या होगा, आसानी होगा। हर 5 मीटर पे क्या लगा रहता है, एक हमारा टैग लगा रहता है जो ये लोकेट करता है कि ये हमारा 5 मीटर हो गया है। तो चीज समझ में आई कि जरीब क्या है, क्या चीजें हैं, आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं, आगे होगा, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जरीब कितने टाइप के होते हैं ये देखते हैं। चलिए, तो जरीब हमारे कितने टाइप के होते हैं इसको देखा जाता है। तो पहला हमारा होता है इंजीनियर चैन, या इसको हम लोग कहते हैं 100 फुटी जरीब, ठीक। पहला इंजीनियर, फिर गंटर चैन, ठीक। फिर रेवेन्यू चैन, ठीक है। फिर मेट्रिक
है स्टील बैंड चैन। ठीक, तो ये 5 तरीके के हमारे चैन होते हैं। कितने टाइप के चैन हो गए हमारे? 5 तरीके के। कौन कौन सा? कौन कौन सा हो गया? इंजीनियरिंग चैन, गंटर चैन, रेवेन्यू चैन, मेट्रिक चैन और स्टील बैंड चैन। एक शॉर्ट में लिख देते हैं कितने कितने मीटर का होता है, कितने कितने फुट का होता है। तो ये हमारा कितने फुट का होता है? 100 फुट का होता है। ये 66 फुट का होता है। ये 33 फुट का होता है। ये हमारा मीट्रिक है तो जाहिर बात है मीटर में होगा। तो 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर में अवेलेबल होता है। और स्टील बैंड हमारा 20 मीटर और 30 मीटर में अवेलेबल होता है। ठीक, तो पहला इंजीनियरिंग चैन 100 फुटी जरीब 100 फुट का, गंटर चैन 66 फुट का, रेवेन्यू चैन 33 फुट का, मेट्रिक चैन 5, 10, 20, 30 और स्टील बैंड चैन 20 या 30 मीटर का होता है। नाम को नोट करिए, तो बारी बारी से पांचों को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। तो नाम को जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहले चैन से, इंजीनियरिंग चैन या 100 फुटी जरीब से। तो नीचे को मैं अभी मिटा दे रहा हूं। तो पहला हम लोग का कौन सा चैन है? इंजीनियरिंग चैन या 100 फुटी चैन। ये कितने फुट का होता है? इसकी कितनी लंबाई होती है? 100 होती है। इसमें नंबर ऑफ लिंक कितने होते हैं? नंबर ऑफ लिंक इसमें होते हैं 100। तो एक लिंक की कितनी लंबाई होती है? एक लिंक की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1 फीट हो जाएगी। 1 फुट कितनी हो जाएगी? 1 फुट हो जाएगी। ठीक, हर 25 लिंक पे एक टैग लगा रहता है। ठीक, हर 25 लिंक पे क्या लगा रहता है? एक टैग लगा रहता है। सॉरी, गलत बहुत बता दिया मैंने यहाँ पे। हर 10 लिंक पे, हर 10 लिंक पे क्या लगा रहता है? एक टैग लगा रहता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। इंजीनियरिंग चैन किसको कहते हैं? तो इंजीनियरिंग चैन हमारा 100 फुट लंबा चैन होता है। ठीक, जिसको पुराने जमाने में हम लोग डिस्टेंस मेजर करने के काम में लाते थे। ठीक, तो इस चैन की लंबाई हमारी कितनी होती है? 100 फुट होती है। इसमें हमारे नंबर ऑफ लिंक, कड़ियां कितनी होती है? 100 कड़ियां को मिला के ये क्या होता है? बनाया जाता है। तो अगर 100 कड़ियां हैं और 100 फीट का है, तो एक कड़ी की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी? 1 फीट हो जाएगी। तो 1 फुट हमारा क्या होता है? एक लिंक की लंबाई होती है। और हर 10 लिंक पे हमारा क्या लगा रहता है? एक पीतल का टैग लगा रहता है। ये बताता है कि यहाँ तक हमारे ये 10 लिंक का मतलब 10 फीट हमारा ये हो गया। मतलब 10 फीट पे एक हमारा टैग लगा रहता है। तो ये किसके बारे में हमारा हो गया? इंजीनियरिंग चैन के बारे में हो गया। अब आते हैं गंटर चैन के बारे में। दूसरा है गंटर चैन। गंटर चैन को हम लोग सर्वेयर चैन भी कहते हैं। गंटर चैन को हम लोग क्या? सर्वेयर चैन भी कहते हैं। सर्वेयर चैन भी कहते हैं। ठीक, इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई कितनी होती है? 66 फुट होता है। ठीक, एक लिंक की लंबाई कितनी होगी? अरे सॉरी, नंबर ऑफ लिंक पहले लिख लेना, तब एक लिंक की लंबाई बताएंगे। लिंकों की संख्या
कड़ियों की संख्या, तो नंबर ऑफ लिंक कितने होते हैं? 100 होते हैं। एक लिंक, एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? तो 0.66 फुट होता है। ठीक, तो ये गंटर चेन के बारे में कुछ पॉइंट था। गंटर चेन को हम लोग सर्वेयर चेन भी कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग करके हम लोग क्या करते थे? सर्वे का काम करते हैं। सर्वे का काम मतलब डिस्टेंस मेजर करना हो गया या ये सब काम हो गया, तो इसी का इस्तेमाल करके हम लोग करते हैं। ठीक, इसमें नंबर ऑफ कड़ियां कितनी होती है? 100 कड़ियां होती हैं। कितने लंबा होता है? ये 66 फुट का होता है, तो एक कड़ी की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी? 0.66 फुट हो जाएगी। इसका उपयोग करके हम लोग मील, फारलॉन्ग और एकड़ मापते हैं। ठीक, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। मील, फारलॉन्ग और एकड़ हम लोग यही गंटर चेन या सर्वेयर चेन का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं। ठीक, इसमें भी 10 लिंक पर एक टैग लगा रहता है। ठीक, तो ये किसके बारे में हो गया? गंटर चेन के बारे में हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, रेवेन्यू चेन, इसको पटवारी जरीब भी कहते हैं हिंदी में। रेवेन्यू चेन जरीब को पटवारी जरीब भी कहते हैं, क्योंकि गांव में मेजरमेंट करना खेत का या इन सब का जो मेजरमेंट होता है वो रेवेन्यू चेन का इस्तेमाल करके होता है। तो रेवेन्यू चेन की लंबाई कितनी होती है? लंबाई कितनी होती है? 33 फुट होती है। ठीक, नंबर ऑफ लिंक कितने होते हैं? तो 16। ठीक, एक लिंक की लंबाई कितनी होती है? 2 सही 1/16 माने 33/16 हमारी इसकी एक लिंक की लंबाई होती है फुट में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं रेवेन्यू चेन के बारे में। तो रेवेन्यू चेन को हम पटवारी जरीब भी कहते हैं। ठीक, रेवेन्यू चेन को हम क्या कहते हैं? पटवारी जरीब कहते हैं। इसके लंबाई कितनी होती है? 33 फुट होती है। नंबर ऑफ लिंक कितने? 16 होते हैं। एक लिंक की लंबाई कितनी होती है? 2 सही 1/16 हमारी होती है। तो क्लियर है बात रेवेन्यू चेन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू चेन के पास से चौथा मैंने बताया था मीट्रिक चेन। मीट्रिक चेन, ठीक, ये किस किस लेंथ में अवेलेबल रहता है? ये हमारा 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर के लेंथ में क्या रहता है? अवेलेबल रहता है। 30, 20, 10 और 5। ठीक, एक लिंक की लंबाई कितनी होती है? एक लिंक की लंबाई कितनी होती है इसमें? तो 20 सेंटीमीटर होती है। तो ये वो था, लंबाई था। अब यहां पे मैं इस तरीके से लिख दूंगा एक चार्ट बना के, नंबर ऑफ लिंक, इस तरीके से। तो अगर 30 मीटर लंबाई है तो नंबर ऑफ लिंक हमारे इसमें होता है 150, 20 है तो 100, 10 है तो 50, 5 है तो 25। अब ये देखिए निकालते कैसे, ये सीख लो। जैसे 30 मीटर का चेन है,
ठीक। और एक लिंक की लंबाई हमारी कितनी है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तब इसको देखो 30 मीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर, यूनिट सेम करेंगे, जाहिर सी बात है। तो 30 इंटू 100 अपॉन 20, ये कट गया 1.5, कितना हो गया 150। ये हमारा कितना हो गया 150 नहीं। अगर इसी तरीके से 20 सेंटीमीटर का करा जाए 20 मीटर का, तो 20 अपॉन 100 अपॉन 20, तो कितना आ गया 100 आ गया। 10 का किया जाए इसी तरीके से, तो 10 इंटू 100 अपॉन 20, तो ये कट गया, ये हमारा 50, कितना हो गया 50। इसी तरीके से 5 के किया जाए तो 5 इंटू 100 अपॉन 20, कितना जाएगा 25 आ जाएगा। तो वही चीज मैंने लिखा है कि 30 मीटर का है तो 150, 20 मीटर का है तो 100, 10 मीटर का है तो 50, 5 मीटर का है तो 25। एक लिंक की लंबाई हमारी कितनी होती है 20 सेंटीमीटर होती है। किस लेंथ में अवेलेबल होता है 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर के लेंथ में हमारा क्या रहता है अवेलेबल होता है। ये मीट्रिक सिस्टम पे हमारा वर्क करता है, ठीक। इसमें क्या होता है, हर 5 मीटर पर गोल टैग लगा रहता है, ठीक। और हर 1 मीटर पर एक दांत का टैग होता है, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स इसके बारे में था, ठीक। तो एक लिंक की लंबाई कितनी होती है 20 सेंटीमीटर होती है, ठीक। कितनी होती है 20 सेंटीमीटर। किस किस लेंथ में अवेलेबल होता है 30, 20, 10, 5। और ये एक लिंक 30 मीटर में 150, 20 मीटर में 100, 10 में 50 और 5 में 25 लिंक होते हैं। बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है वाइवा में क्वेश्चन, ठीक। एक लिंक की लंबाई बता दिया हर 5 मीटर मतलब 25 उस पे कड़ी पे एक गोल टैग होता है। और हर एक मीटर पे हमारा एक दांत, 2 मीटर पे जाओगे तो 2 दांत, 3 मीटर पे जाओगे तो 3 दांत, 4 मीटर पे जाओगे तो 4, फिर 5 पे हमारा गोल हो जाता है, फिर इस तरीके से फिर घटते चल जाता है 4, 3, 2, 1, फिर 10 पहुंचोगे तो फिर गोल टैग रहेगा, फिर इस तरीके से 1, 2, 3, 4, फिर गोल टैग, फिर 4, 3, 2, 1, फिर इस तरीके से हैंडल आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्या लगा रहता है टैग लगा रहता है, जिससे कि आपको पहचानने में आसानी हो कि आप कितने मीटर पे हो। तो बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये हमारा किसके बारे में हो गया मीट्रिक चेन के बारे में हो गया। अब आते हैं स्टील बैंड, पांचवा है स्टील बैंड। स्टील बैंड हमारे में किसी भी प्रकार का लिंक नहीं होता है। ये हमारा एक इस्पात का जैसे का टेप होता है ना, उसी तरीके का होता है। और ये हमारा 20 मीटर से 30 मीटर, 20 और 20 और 30 मीटर में अवेलेबल होता है। तो ये हमारा क्या हो गया स्टील बैंड हो गया। तो हम कितने टाइप के चेन पढ़ लिए 5 तरीके के, इंजीनियरिंग चेन, गंटर चेन, रेवेन्यू चेन, मीट्रिक चेन और स्टील बैंड चेन। तो ये हमारा क्या था टाइप ऑफ चेन था। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं टेप पे। आगे बढ़ते हैं और आते हैं किस पे टेप पे, फीते पे। हिंदी में फीता कहेंगे। फीता हमारे एक तरीके का, ये भी हमारा लीनियर मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट है, डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक। इसको हैंडल करना आसान रहता है। इसको जरीब के अपेक्षा अधिक एक्यूरेट डिस्टेंस हम लोग क्या कर सकते हैं मेजर करते हैं। हैंडलिंग आसान होता है। इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ साथ वर्टिकल सरफेस पे भी डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं आसानी से मेजर कर लेते हैं एज कंपेयर टू चैन। तो इसलिए चैन का इस्तेमाल करते हैं खसका डालने के लिए, ऑफसेट डालने के लिए हम लोग चैन का इस्तेमाल करते हैं। तो जरीब सर्वेक्षण में चैन
जहाँ पे छोटे डिस्टेंस को मेजर करना हो, ठीक, जहाँ पे खसका डालना हो, जहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने की आवश्यकता पड़ जा रही हो, वहां पे हम लोग किसका उपयोग करेंगे, टेप का इस्तेमाल करेंगे। अब टेप हमारे 4 तरीके के होते हैं। पहला क्लोथ टेप, दूसरा मेटेलिक टेप, तीसरा इनवर टेप। कौन कौन से हो गए, क्लोथ, मेटेलिक, इनवर और स्टील टेप। ये हमारे 4 तरीके के टेप होते हैं। क्लोथ हमारा जो होता है, क्लोथ हमारा लिनन कपड़े में, लिनन कपड़े का उपयोग करके बनाया जाता है, ठीक। ये ज्यादा मजबूत नहीं होता है, ठीक। लिनन कपड़े में पॉलिस्टर यूज करके हम बनाते हैं, जो ज्यादा बहुत ही स्ट्रेंथ वाला नहीं होता, बहुत मजबूत नहीं होता है, ठीक है। जो हमारा 5 मीटर, 10 मीटर और 20 मीटर में अवेलेबल होता है। देन हमारा आता है मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप मेटल का इस्तेमाल करके बनाते हैं, ठीक। प्लास्टिक कपड़े में मेटल को हम क्या करते हैं, डाल के इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी स्ट्रेंथ क्लोथ टेप के मुकाबले क्या होती है, बढ़िया होती है। ये हमारा 5, 10, 15, 20 और 30 मीटर में अवेलेबल होता है। देन हमारा आता है इनवर्ट टेप। इनवर्ट टेप हमारे 2 मेटल, निकल और उसको मिला के हम लोग बनाते हैं, ठीक। ये हाई स्ट्रेंथ टेप होता है, ये 30 मीटर और 50 मीटर में क्या रहता है, अवेलेबल रहता है। और देन हमारा आता है स्टील टेप। स्टील पूरी तरीके से एक लचीले स्टील का उपयोग करके बनाते हैं, जो 1 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर में अवेलेबल होता है। तो ये हमारे क्या है, टाइप ऑफ टेप है, 4 तरीके के, क्लोथ, मेटेलिक, इनवर और स्टील टेप, हमारे ये 4 तरीके के टेप हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एरो पे। एरो हिंदी में सुआ कहते हैं। एरो हमारा कुछ इस तरीके का होता है, ठीक। एरो सुआ, एरो का इस्तेमाल हम लोग डिस्टेंस मेजर करते समय चेन की मार्किंग के लिए करते हैं। याद रखिएगा, डिस्टेंस मेजर करते समय चेन की मार्किंग, अभी आगे आएगा पैग, पैग में मार्किंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो स्टेशन की मार्किंग के लिए। तो ये चेन की मार्किंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये 4 mm मोटे स्टील का बना होता है, जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है, और जो इसका हुक होता है, इस हुक का डाया हमारा कितना होता है, 5 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है बात। तो एरो हमारा क्या है, एरो हमारा 4 mm मोटे स्टील का बना होता है, जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है, हुक की लंबाई 5 सेंटीमीटर डाया होता है, हुक का डाया, और नीचे का सिरा नुकीला किया जाता है ताकि उसको जमीन में क्या किया जा सके, धसाया जा सके। एक बार में जो सर्वेयर होता है, सर्वेयर होता है 10 एरो क्या करता है, हैंडल करता है। इसका इस्तेमाल करके हम लोग डिस्टेंस मेजर करने में और सरलता लाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, एक ये पेड़ है और यहाँ एक ये हमारा कोई बिल्डिंग है, इसके बीच का हमने को डिस्टेंस मेजर करना है। हमने चेन लिया, मीट्रिक चेन, मीट्रिक चेन को यहाँ से लगाया, यहाँ तक पहुंचे।
अब सर्वेयर क्या करेगा, यहाँ पे एक एरो लगा देगा, एरो लगाएगा, अब आगे आएगा, फिर यहाँ पे चेन रखा, फिर गया, मान लीजिए 30 मीटर का हम चेन यूज कर रहे थे, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ एक एरो लगाया। अब जो हेल्पर है वो हेल्पर इस एरो को निकाल के हाथ में ले लेगा, उसने एक हाथ में ले लिया, ठीक। फिर यहाँ गया, यहाँ से आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे इसने एरो लगाया, फिर यहाँ से एक निकाल लिया, एक और हेल्पर ने हाथ में ले लिया, फिर यहाँ से आगे बढ़ा, फिर यहाँ गया, फिर ये ले लिया, और हेल्पर ने ये वाला निकाल के फिर अपने हाथ में ले लिया। समझ रहे चीज। फिर यहाँ से ये गया 30 मीटर, फिर यहाँ पे ये इसने लगाया, हेल्पर ने ये वाला निकाला और इसको यहाँ पे हाथ में ले लिया। यहां से गए, अब यहाँ पे जाके मान लो ये तुम्हारा डिस्टेंस हो जा रहा है 20 मीटर, और हेल्पर फिर इसको निकाला और इसने यहाँ पे लिख दिया। अब कितने नंबर ऑफ एरो हेल्पर के हाथ में हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 एरो हेल्पर के हाथ में हो गए। अब वो क्या करेगा, 5 इंटू 30 प्लस 20 मीटर, ये कितना हो गया, 5 दिया 170 मीटर हमारा क्या हो गया इस पेड़ से और इस बिल्डिंग के बीच के डिस्टेंस हमारा हो गया। तो समझ में आया किस तरह, क्यों ये आसान होता है डिस्टेंस मेजर करना, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे एक चैन, 2 चैन, 3 चैन, 4 चैन, 5 चैन, हो सकता है कि ये हम भूल जाए कि कितना चैन हमने मेजर किया, लेकिन उस चीज को हम कंफर्मेशन कैसे कर सकते हैं, जो एरो हमारे हेल्पर के हाथ में है, हेल्पर यहाँ तक एरो निकाला, मतलब उसके हाथ में 5 एरो है, मतलब 5 चैन हम लोग आगे गए हैं। देन उसके बाद से जो भी डिस्टेंस मेजर किया उसको निकाल के हम जोड़ देंगे, तो पेड़ से और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा। किस काम में आता है, चैन मार्किंग के काम में आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे एरो के बारे में। हैंडल सर्वेयर कितना करता है, 10 हैंडल करता है। अगर एक चीज बताओ, 5 हमारा हेल्पर के हाथ में है, हेल्पर के हाथ में प्रेजेंटली 5 है, तो सर्वेयर के हाथ में कितना बचेगा, सर्वेयर के हाथ में कितना बचेगा, हमारा 5 बचेगा। हेल्पर के हाथ में 4 रहता है, सर्वेयर के हाथ में कितना रहता है, 6 रहता है। तो इससे ये चीज भी कंफर्म किया जाता है कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो ये हमारा एरो का काम और एरो का इस्तेमाल होता है। चलिए एरो के बाद आते हैं रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड, आरेखन दंड हिंदी में कहते हैं। रेंजिंग रॉड हमारा 2 मीटर और 3 मीटर लंबाई में होता है, ठीक। प्रत्येक 20 सेंटीमीटर की क्रमागत पट्टी लाल अथवा काली और सफेद होती है। इसका उपयोग रेंजिंग आरेखन के लिए करते हैं।
ये हमारा रेंजिंग रॉड है। रेंजिंग रॉड हमारा क्या होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर और 30 व्यास का हमारा क्या होता है, एक रॉड होता है जिसका नीचे वाला सिरा क्या होता है, नुकीला होता है। और एक तरीके की ये पट्टी मैंने बनाई है, ये पट्टी कितनी होती है हमारी, 20 सेंटीमीटर की होती है। और ये क्रमागत लाल या काला और सफेद में बनी होती है। या तो ये लाल होगा या तो काला, फिर सफेद, लाल या काला, फिर सफेद, लाल या काला, फिर सफेद। नॉर्मली ये काले लाल रंग में होती है। नॉर्मली ये जो पट्टी होती है हमारी लाल रंग की होती है। पट्टी की चौड़ाई हमारी कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर की, फिर 20 सेंटीमीटर सफेद, फिर 20 सेंटीमीटर लाल, फिर सफेद, फिर लाल, इस तरीके से होता है। लाल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी वेवलेंथ हमारी क्या होती है, ज्यादा होती है। उसको आप लोग अधिक डिस्टेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजिबल होता है। उपयोग क्या करते हैं, रेंजिंग करने के। अभी आगे रेंजिंग बताएंगे क्या होता है, जब रेंजिंग कैसे करते हैं वो चीज बताएंगे, वहां पे रेंजिंग देखा जाएगा। अभी बस जानिए कि रेंजिंग आरेखन करने के काम में आता है। अब आरेखन क्या होता है वहां डिटेल में पढ़ा जाएगा, अभी बताएंगे तो चीजें लेंदी हो जाएंगी, हो सकता है समझो ना तुम लोग, तो वहां डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो ये हमारा क्या है, रेंजिंग रॉड है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑफसेट रॉड। फिगर छुट्टी मिटा दिए हैं। ऑफसेट रॉड एक तरीके से रेंजिंग रॉड जैसा ही होता है। ये भी हमारा 2 से 3 मीटर का होता है। हर 20 मीटर के क्रमागत पे सफेद, काला या लाल, काला या सफेद रंग का होता है। अंतर क्या रहता है, यहाँ पे एक हमारा हुक बना रहता है। ठीक, इसमें क्या बना रहता है, एक हुक बना रहता है जो चैन को क्या कहते हैं, झाड़ी में से खींचने के या डिस्टेंस में, अगर थोड़ा गहराई में डिस्टेंस मेजर करना हो वहां भी मेजर करने के काम में आता है। ऑफसेट रॉड, ऑफसेट नाम में ही है, खसका डालने के काम में आता है। ऑफसेट डालने के काम में आ जाएगा। कहीं भी लंबाई मेजर करना हो वहां पे इसका काम आ जाएगा, लंबाई मेजर के काम में आएगा। यह भी हमारा कितना मीटर में होता है, 2 मीटर टू 3 मीटर में होता है। इसका भी वही 20 सेंटीमीटर पे रेड, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में होता है। तो ये हमारा क्या है, ऑफसेट रॉड है। अगला है लाइन रेंजर। अगला है हमारा लाइन रेंजर। तो लाइन रेंजर क्या होता है, लाइन रेंजर भी हमारा रेंजिंग करने के काम में आता है। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस हमारा बहुत ही ज्यादा होता है, जहां पे रेंजिंग करने के लिए रेंजिंग रॉड्स का उपयोग करने में हमको समस्या हो रही है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो रही है, उस केस में हम लोग लाइन रेंजर का इस्तेमाल करते हैं। लाइन रेंजर क्या होते हैं, बीच में लेके खड़े हो जाएंगे और हेल्पर को क्या करेगा, सर्वेयर क्या आगे पीछे हो, फिर उसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, रेंजिंग का काम करते हैं। तो जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है और रेंजिंग रॉड का उपयोग करके रेंजिंग करने में समस्या आती है, उस केस में हम लोग लाइन रेंजर का इस्तेमाल करते हैं रेंजिंग करने के लिए। क्लियर है बात। चलिए अगला आते हैं पैग। अभी मैंने बताया था पैग और एरो दोनों का काम मार्किंग का ही होता है। पैग, तो चलो पैग हमारा 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर वर्गाकार स्क्वायर शेप का होता है,
जिसकी डेप्थ भी हमारी कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। इस तरीके कुछ होता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। इसकी डेप्थ भी हमारी कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक, ये हमारा किसका बना होता है, टिम्बर का बना होता है, टिम्बर का बना होता है। इसका उपयोग क्यों आप करते हैं, ऑब्जेक्ट या स्टेशन मार्किंग के लिए, ऑब्जेक्ट या स्टेशन मार्किंग के लिए उपयोग करते हैं। वही रेंज एरो का उपयोग क्यों करते थे, चैन या डिस्टेंस मार्किंग को मेजर करने के लिए। लेकिन अब इसका पैक का उपयोग क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट या स्टेशन मार्किंग के लिए करते हैं। आपको ये टर्म बस आपको ध्यान रखना है, ये चीज कि 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अगर मान लो इन केस कहीं आपको सर्कुलर देखने को मिलता है तो उसकी डाया हमारी क्या होती है, 5 सेंटीमीटर डाया होती है सर्कुलर के केस में। ठीक, और उसकी डेप्थ कितनी होती है हमारी, 5 सेंटीमीटर की होती है। और वर्क क्या होता है, ऑब्जेक्ट या स्टेशन की मार्किंग के लिए उपयोग हम लोग करते हैं। देन आता है हमारा प्लम बॉब। प्लम बॉब, प्लम बॉब आपको देखे होंगे, साबुन हिंदी में कहते हैं। इस तरीके से देखे होंगे, मिस्त्री उपयोग करते हैं दीवार की सिधाई नापने के लिए। तो यहाँ भी इसका यही काम होता है कि वर्टिकल चेक करना कि एकदम हमारा जो ऑब्जेक्ट है या जो हमारा रेंजिंग रॉड है वो हमारा एकदम वर्टिकल है कि नहीं। तो उस वर्टिकल को चेक करने के लिए हम लोग साबुन प्लम बॉब का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट हमारा फील्ड बुक होता है। फील्ड बुक हमारा एक तरीके की किताब होती है, फील्ड बुक, जिसमें हम लोग जितना भी मेजरमेंट करते हैं, जितनी भी चीजों को मापते हैं, जो भी चीजें करते हैं उस फील्ड बुक में नोट करते हैं। और फिर फील्ड बुक के जरिए हम क्या करते हैं, उसके नक्शे को तैयार करते हैं। तो ये हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे या इक्विपमेंट्स थे जिनका उपयोग हम लोग चैन सर्वे में करते हैं। चैन, टेप, एरो, रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रॉड, लाइन रेंजर, पैक, प्लम्बर और फील्ड बॉब। चैन का उपयोग डिस्टेंस मेजर, टेप का उपयोग डिस्टेंस मेजर, एरो का उपयोग चैन की मार्किंग, रेंजिंग रॉड का उपयोग रेंजिंग करने के काम में, ऑफसेट का उपयोग खसका मापने के काम में, लाइन रेंजर का काम हम आरेखन रेंजिंग के लिए करते हैं, पैक का उपयोग स्टेशन मार्किंग के लिए, प्लम बॉब वर्टिकल चेक करने के लिए, और फील्ड बुक सारे डाटा को नोट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ इक्विपमेंट्स थे जो हम लोग चैन सर्वे में यूज करते थे। तो चलिए आज अपने लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में आएंगे तो रेंजिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज बस अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।